एपिसोड ए, आधी रात की त्रासदी। आप सभी, ये एक दिल दहला देने वाला हिट एंड रन मामला है जो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है, लेकिन शायद यह एक ऐसी सच्चाई है जो आपके बगल में भी घटित हो सकती है। अपराधी कौन है? या शायद वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, जो आपका सबसे करीबी है। यह सोचकर ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है ना? तो चलिए अब हम एक रोमांचक रहस्यमय कहानी में गोता लगाते हैं। घटना की शुरुआत आधी रात को एक तीखी चीख से हुई। बारिश में एक आदमी का ठंडा शव मिला। वह कोई और नहीं बल्कि एक सफल व्यवसायी और सभी के द्वारा सम्मानित कांग ताइजून था। उसकी मौत एक साधारण दुर्घटना लग रही थी, लेकिन जब हिट एंड रन की चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई तो सब कुछ बदल गया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन अपराधी का कोई निशान नहीं मिला, मानो वह एक भूत हो। नहीं, आखिर यह किसने किया होगा? ताइजून की पत्नी सियोन आंसू बहाते हुए चीख उठी। क्या उसका दुख सच्चा था या यह एक मुखौटा था? क्या उसकी आंखों में दुख के साथ एक सूक्ष्म बेचैनी भी थी, या यह सिर्फ मुझे ही लग रहा था? सियोन अपने पति की अचानक मौत से गहरे दुख में डूबी हुई लग रही थी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ थी, मानो वह कुछ छिपा रही हो। कहीं उसने कोई चक्कर तो नहीं चला रखा था? ताइजून का सचिव जीहून ठंडी आंखों से बोला। वह ताइजून के बारे में सब कुछ जानता था और ताइजून की मौत से सबसे ज्यादा फायदा उसी को होने वाला था। जीहून ताइजून की कंपनी, संपत्ति, यहाँ तक कि सियोन पर भी नजर गड़ाए हुए था। उसकी ठंडी नजरें ऐसी थीं मानो वह सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहता हो। और ताइजून का सबसे अच्छा दोस्त मिन्सू भी था। वह ताइजून का व्यावसायिक भागीदार और पुराना दोस्त था, लेकिन ताइजून की मौत के बाद उसने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह घटना स्थल के आसपास घूमता रहा और ताइजून की निजी चीजें चुपके से चुरा ले गया, जैसे कि वह कुछ छिपा रहा हो। क्या यह सब महज एक संयोग है? मामले की प्रभारी गंभीर अपराध इकाई के जासूस ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसे अपनी तेज अंतर्ज्ञान से पता चल गया था कि इस हिट एंड रन मामले के पीछे एक बड़ी साजिश छिपी है। जासूस ने मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए ताइजून के आसपास के लोगों की एक एक करके जांच शुरू की। इस प्रक्रिया में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पहला संदिग्ध सियोन थी। उसने ताइजून की जीवन बीमा राशि के लिए सावधानी से अपराध की योजना बनाई हो सकती है। उसका छिपा हुआ अतीत, ताइजून के साथ उसका झगड़ा और उसका संदिग्ध व्यवहार उसे एक प्रमुख संदिग्ध बनाता था, मानो वह एक फेम फैटल हो। यह औरत कहीं ऐसा तो नहीं दूसरा संदिग्ध जीहून था। उसने ताइजून की कंपनी और संपत्ति छीनने के लिए हिट एंड रन की घटना को अंजाम दिया हो सकता है। उसकी सटीक योजना, पैसे के प्रति उसकी लालसा और सियोन के साथ उसका गुप्त संबंध उसे एक मजबूत संदिग्ध बनाता था, मानो वह शैतान का प्रलोभन हो। आखिर पैसे का ही मामला था। तीसरा संदिग्ध मिन्सू था। वह ताइजून के छिपे हुए रहस्यों को जानता था और उन रहस्यों को छिपाने के लिए उसने अपराध किया हो सकता है। उसकी बेचैन आंखें, चुराई गई चीजें और अतीत का काला साया उसे एक और संदिग्ध बनाता था, मानो वह एक धोखेबाज के आंसू हों। मामला धीरे धीरे उलझता जा रहा था। जासूस सबूत खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था और संदिग्ध एक दूसरे पर शक करते हुए झगड़ रहे थे। तभी मामले का निर्णायक सुराग मिल गया। वह
हिट एंड रन वाहन का ब्लैक बॉक्स वीडियो था। वीडियो में चौंकाने वाली सच्चाई छिपी थी। नहीं, यह क्या, ब्लैक बॉक्स वीडियो में हिट एंड रन वाहन ताए जून को टक्कर मारकर भागते हुए साफ दिख रहा था, लेकिन उस वाहन की ड्राइवर सीट पर बैठा व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से वह सियोन थी। वह अपने पति की हत्यारी थी। यह कैसे हो सकता है? सियोन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके सभी अपराध सामने आ गए। वह अपने पति के बेवफाई और हिंसा से पीड़ित थी और भयानक दर्द में जी रही थी। आखिरकार उसने अपने पति से बदला लेने के लिए एक भयानक विकल्प चुना था, मानो वह एक दुखद नायिका हो। सियोन! लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सियोन के मुकदमे के दौरान एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। वह यह थी कि जी हून ने सब कुछ नियंत्रित किया था। उसने सियोन से संपर्क किया, ताए जून को मारने के लिए उकसाया और पूरे मामले को पर्दे के पीछे से नियंत्रित किया। उसने ताए जून की कंपनी और संपत्ति हड़पने के लिए भयानक दुष्टता की थी। यह कमीना। आखिरकार जी हून को गिरफ्तार कर लिया गया और सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। हिट एंड रन मामले का असली अपराधी सबसे करीबी व्यक्ति यानी पत्नी थी, लेकिन उसके पीछे पैसे और लालसा में डूबा एक और दुष्ट व्यक्ति था। मानो यह फिल्म से भी ज्यादा फिल्मी सच्चाई हो। एपिसोड 2, सच्चाई का पुनर्निर्माण और एक और संदेह। सियोन और जीहून की गिरफ्तारी के बाद इस चौंकाने वाले मामले से दुनिया हिल गई। मीडिया लगातार उनके रिश्ते और ताए जून की मौत की रिपोर्टिंग कर रहा था और यह तय नहीं कर पा रहा था कि सियोन को दुखद पत्नी के रूप में देखें या खलनायिका करार दें। अदालत में सियोन के वकील ने उसके दुर्भाग्यपूर्ण वैवाहिक जीवन का पर्दाफाश किया। ताए जून ने सियोन को कितनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया था और इसके कारण सियोन मानसिक रूप से कितनी टूट गई थी। यह सब सुनकर सुनने वालों का दिल बैठ गया। सियोन ने सब कुछ स्वीकार कर लिया था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं बचे थे। दूसरी ओर जीहून अलग था। उसने सब कुछ बेशर्मी से नकार दिया। मैंने तो बस सियोन की बातें सुनी थी, मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा कर देगी। जीहून सियोन का पूरी तरह से इस्तेमाल करके उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वह इस पूरी स्थिति का आनंद ले रहा था, एक भयानक मुस्कान के साथ। सच में यह विश्वास करना मुश्किल था कि ऐसा कोई व्यक्ति भी दुनिया में मौजूद हो सकता है। गंभीर अपराध इकाई के जासूस ने जीहून के पीछे और गहराई से पड़ताल की। जीहून ने ताए जून की कंपनी पर कब्जा करने के लिए कितनी चालाकी से योजना बनाई थी और सियोन को मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे नियंत्रित किया था। इस प्रक्रिया में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। जीहून ने ताए जून के काले धन की डायरी चुराने की कोशिश की थी और उस डायरी में ताए जून के सबसे अच्छे दोस्त और व्यावसायिक भागीदार मिन्सू का नाम भी साफ साफ लिखा हुआ था। मिन्सू, ताए जून की काले धन की डायरी में आपका नाम है, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जासूस के तीखे सवाल पर मिन्सू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने ताए जून की निजी चीजें इसलिए चुराई थी क्योंकि उसे उस काले धन की डायरी की जरूरत थी। मिन्सू ताए जून के साथ अवैध व्यापार में शामिल था और उसे डर था कि ताए जून की मौत से सब कुछ सामने आ जाएगा। वह सियोन या जीहून की तरह हत्यारा तो नहीं था, लेकिन वह भी एक अलग तरह की लालसा में फंसा हुआ था। अदालत में हंगामा मच गया और मामला और भी जटिल होता चला गया। सियोन की दुखद कहानी
जी हून की दुष्ट योजनाएं और मिनसू के छिपे हुए रहस्य, यह सब आपस में उलझ गया था और सच्चाई धीरे धीरे और भी गहरी होती जा रही थी। आखिर इस मामले का अंत कहाँ होगा? एपिसोड 3, अंतिम सत्य, अंतहीन लालसा। सियोन और जी हून का मुकदमा जारी रहा और आखिरकार फैसला सुनाया गया। सियोन प्रतिवादी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। जी हून प्रतिवादी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। सियोन को अपने पति की हिंसा का शिकार होने के कारण अपेक्षाकृत हल्की सजा मिली, लेकिन जी हून को सभी आरोपों में दोषी ठहराया गया और उसे कड़ी सजा मिली। जी हून ने फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन उसके कुकर्म पहले ही दुनिया के सामने आ चुके थे। मिनसू पर काले धन के संबंध में जांच हुई और ताए जून की कंपनी को भी अवैध सौदों के खुलासे के कारण भारी नुकसान हुआ। एक व्यक्ति की मौत ने इतने सारे लोगों के जीवन को हिला दिया। यह वास्तव में एक ऐसा क्षण था जब हमें फिर से एहसास हुआ कि मानवीय लालसा कितनी भयानक हो सकती है। मामला यहीं खत्म होता दिख रहा था, लेकिन गंभीर अपराध इकाई के जासूस के मन में अभी भी एक बेचैनी थी। जी हून ने जिस तरह से सब कुछ इतनी पूरी तरह से नियंत्रित किया था, वह उसे परेशान कर रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी मदद कर रहा हो। फिर एक दिन जासूस को संयोग से ताए जून की पुरानी डायरी मिल गई। उस डायरी में लिखा था कि ताए जून को अपनी मौत से कुछ समय पहले से कोई ब्लैकमेल कर रहा था और वह ब्लैकमेलर जी हून नहीं था। ताए जून को एक बड़ा रहस्य पता था और उस रहस्य के कारण उसकी जान को खतरा था। यह क्या बकवास है? जासूस भ्रमित हो गया। जी हून ने ताए जून को मारा था, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और था? डायरी में प्रोफेसर चोई का नाम बार बार आता था और जासूस ने ताए जून के पिछले रिकॉर्ड की फिर से जांच शुरू की। उसे पता चला कि ताए जून ने 10 साल पहले एक शोध संस्थान में प्रोफेसर चोई के साथ एक नई दवा विकास परियोजना पर काम किया था। उस समय विकसित की जा रही दवा के गंभीर दुष्प्रभाव पाए गए थे, लेकिन ताए जून ने भारी निवेश खोने के डर से इस तथ्य को छिपाने की कोशिश की थी और प्रोफेसर चोई ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इसका खुलासा करने की कोशिश की थी, लेकिन ताए जून की धमकियों के कारण उन्हें चुप रहना पड़ा। जासूस सेवानिवृत्त प्रोफेसर चोई से मिलने जाता है, जो शांति से अपने शोध में लगे हुए थे। प्रोफेसर चोई आखिरकार सब कुछ कबूल कर लेते हैं। हाल ही में उस दवा के दुष्प्रभावों से पीड़ित लोग सामने आने लगे थे और वह अब और चुप नहीं रह सके। इसलिए उन्होंने ताए जून से सब कुछ बताने और आत्मसमर्पण करने की मांग की थी। जिस रात ताए जून की मौत हुई थी, प्रोफेसर चोई ताए जून से मिले थे और उनके बीच जोरदार बहस हुई थी। ताए जून, अब बस करो, सब कुछ बता दो। प्रोफेसर चोई के कहने पर ताए जून ने चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो, सब खत्म हो जाएगा, और उसे धकेल कर कार से बाहर निकलकर भागना शुरू कर दिया। ठीक उसी क्षण सियोन की कार बारिश में तेजी से आ रही थी और वह ताए जून को समय पर नहीं देख पाई और उसे टक्कर मार दी। प्रोफेसर चोई ने उस दृश्य को देखा और सदमे में आकर डर के मारे वहां से भाग गए, यह कबूल करते हुए। जासूस प्रोफेसर चोई के बयान के आधार पर सभी पहेलियों को सुलझा लेता है। ताए जून की मौत सियोन की हिट एंड रन का सीधा कारण थी, लेकिन इसके पीछे जी हून का हेरफेर और ताए जून का अतीत में अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हुए प्रोफेसर चोई द्वारा ब्लैकमेल किए जाने और भागने के दौरान हुई एक दुखद दुर्घटना थी।
प्रोफेसर चोई सीधे हत्यारे नहीं थे, लेकिन उन्हें ब्लैकमेलिंग और सबूतों को छिपाने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो आज हमने हिट एंड रन मामले के माध्यम से मानवीय अंधेरी लालसा, विश्वासघात और प्रतिशोध में उलझी एक दुखद कहानी देखी। कांग ताई जून का लालच, सियोन की बदला लेने की भावना, जी हून की महत्वाकांक्षा, मिन्सू की कायरता और प्रोफेसर चोई की देर से आई अंतरात्मा की आवाज तक, यह सब एक व्यक्ति की मौत का कारण बना और अनगिनत जीवन को हिला दिया। आखिर सच्चाई क्या है? क्या जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करते हैं वह वास्तव में भरोसेमंद है? इस सवाल का जवाब शायद आपके दिल में ही हो। लालसा का साया कभी गायब नहीं होता और हमेशा हमारे आसपास मंडराता रहता है। अगली बार हम और भी रोमांचक कहानी के साथ आएंगे। सब्सक्राइब और लाइक ही प्यार है।